नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक बात। बिहार सरकार निर्वाचन विभाग ने बीएलओ सुपरवाइजर और बीएलओ असिस्टेंट के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर जो रोक लगाई थी और जो पत्र जारी किया था उसको लेकर शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है और उन्होंने क्या कहा है इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। चूंकि निर्वाचन विभाग ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा था जो आपके सामने है 2677 जो 19 जुलाई को लिखी गई थी और उसमें जो आदेश दिए गए थे उसके आलोक में शिक्षा विभाग ने क्या निर्देश दिए हैं बीएलओ बीएलओ सुपरवाइजर बीएलओ रजिस्ट्रेशन के स्थानांतरण और पोस्टिंग इत्यादि के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप अपने साथ जोड़िए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। ये पत्र है, जरा इसको हम देख लेते हैं। ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को 19 जुलाई को लिखा था और इसका जो आपको विषय था वो विषय आपके सामने है कि अर्हता तिथि 1/7/2025 के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में निर्गत निर्देशों के अनुपालन के संबंध में। अब प्रसंग में कई सारे पिछले पत्रों के आपको यहाँ उदाहरण दिए गए थे, उनको रेफरेंस में उनको यूज किया गया। अब यहाँ उन्होंने पत्र में क्या कहा था, क्योंकि इसको जानना जरूरी है, तब जब इसको जानेंगे तभी जो नया आदेश है इसके आलोक में उसे हम समझेंगे। यहाँ कहा गया था उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्रों के का कृपया संदर्भ किया जाए जिसके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1/7/2025 के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के कार्यक्रम को अधिसूचित किया गया जो संप्रति लागू है। भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र खंडिका 8 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि एसआईआर अवधि के दौरान मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि डीओ, ईआरओ, एईआरओ एवं निर्वाचक सूची में संबद्ध कोई भी पद रिक्त न रहे, यानी कोई वैकेंट नहीं रहे, कोई पद वैकेंट नहीं रहना चाहिए। अगर वहां कोई जा रहा है तो वहां कोई जरूर आ जाए, यहाँ एक बात कही गई है। तथा आयोग के पूर्व स्वीकृति के बिना ऐसे किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया जाए, यानी बिना स्वीकृति के आप कोई भी स्थानांतरण नहीं करें। और स्थानांतरण अगर मान लीजिए आपको स्वीकृति मिलती है तो उसकी जगह आपको उस पद को रिक्त नहीं रखना है, वो आपको उसको फिल कर ही जाना है। बिना स्वीकृति आप स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। और इसी के क्रम में आगे क्या है, कहा गया है कि उक्त के क्रम में मुख्य सचिव बिहार का पत्र 22/6/28/2025 का द्वारा निर्देशित है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिन कर्मियों को विशेष गहन पुनरीक्षण में महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है के अंतर्गत निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ सुपरवाइजर, बीएलओ तथा निर्वाचक सूची के कार्यों से जुड़े अन्य कर्मी का स्थानांतरण नहीं किया जाए। साथ ही इनके विभागीय कार्यों के संपादन हेतु समुचित वैकल्पिक व्यवस्था जाए। यहां देखा जाए तो इस चीज को अंडरलाइन किया गया कि स्थानांतरण नहीं किया जाए। साथ ही इनके विभागीय, ये जिस विभाग से संदर्भ रखते हैं, इनका जिस विभाग से संबंध है, उनके विभागीय कार्य सफलतापूर्वक और सही ढंग से संचालित होते रहे उसके लिए शिक्षा विभाग व्यवस्था करे। क्योंकि बीएलओ सुपरवाइजर, बीएलओ और सूची में संलग्न जो असिस्टेंट है ये शिक्षा विभाग से संबंधित है, तो इनके विभागीय कार्यों का संपादन कौन करेगा, ये व्यवस्था आपको शिक्षा विभाग को करनी है, यहां सुनिश्चित किया गया था। अब इसी के आलोक में शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है। अब उस पत्र को देखते हैं, उस पत्र में क्या कहा गया है। ये पत्र जारी किया गया 21/7 को आपको शिक्षा विभाग ने पत्रांक 76 के माध्यम से, आप देख सकते हैं यहाँ डेट क्या है, और निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने जारी किया सभी जिलाधिकारी, ध्यान रखिएगा सभी जिला पदाधिकारी को और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। यहाँ जिला पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी किया गया, उसके बाद डीओ को भी कहा गया है। और इसमें कहा क्या गया, ध्यान रखिए कि अर्हता तिथि, विषय इसको जानना जरूरी है, अर्हता तिथि 1/7/2025 के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में निर्गत निर्देशों के अनुपालन के संबंध में यहाँ भी उन्होंने प्रासंगिक पत्रों का जिक्र किया है। और यहाँ कहा क्या है, ध्यान रखिएगा, उपर्युक्त विषय के संबंध में, यानी इस विषय के संबंध में, विषय कौन सा है, यह कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1/7/2025 के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के कार्यक्रम को अधिसूचित किया गया है जो संप्रति लागू है, यानी वो आपको ऑनगोइंग है। उक्त के संदर्भ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार से प्राप्त पत्र 2677 जिसे अभी हम लोगों ने देखा दिनांक 19/7/2025 की छायाप्रति संलग्न में नियमित निर्देश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यहां बस इन्होंने ये कहा कि नियमित आदेश के आलोक में कार्रवाई करना है। और नियमित आदेश क्या है, वहां उन्होंने अंडरलाइन किया इस चीज को। देखिए मैंने आपको अंडरलाइन उन चीजों को बताया था कि कौन से चीजों को अंडरलाइन किया गया था। देखिए यहाँ कौन से नियमित आदेश कौन कौन से है, देखिए इन्होंने
यहां से इस जगह से आप देखिए, यहां एक यह जगह है, यह है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक साथ के आधार पर एसआईआर कार्यक्रम को अधिसूचित किया गया है, जो संप्रचार लागू है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ है अंडरलाइन, देखिए कहां कहां गया है। इस पुनरीक्षण कार्यक्रम को महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है के अंतर्गत ये जो सहायक हैं, बीएलओ सुपरवाइजर हैं, बीएलओ है, निर्वाचक सूचक है, यहां देखिए अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन स्थानांतरण नहीं किया जाए, साथ ही इनके विभागीय कार्य को समुचित, यहां जो इसी निमित्त आदेश को ऊपर आपको कर दिया गया है कि आपको इसी आलोक में अपने आदेश जो है आगे करने हैं। और यही विभाग, शिक्षा विभाग कह रहा है, शिक्षा विभाग ने यूं कही कि अपना पल्ला झाड़ लिया है, कि आगे दे दिया है कि आप इसी के आदेश में अपना काम करें। तो आदेश कोई स्पष्ट नहीं है, जो 2677 में जो आदेश है उसी को पालन करने के लिए कहा गया, यानी आपके स्थानांतरण की जो अभी प्रक्रिया है वो अभी बाधित रहेगी। पोस्टिंग की बात उसमें नहीं की गई है, लेकिन जहां तक खबरें आ रही हैं कि अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रखंड से लोग जाके ज्वाइन कर रहे हैं। कौन ज्वाइन कर रहे हैं? वो जो एचटी है और एचएम है, ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं, विशेषकर एचटी, वो लोग ज्वाइन करके और फिर अपने पुराने कार्य पे आके काम कर रहे हैं। और ट्रांसफर की प्रक्रिया जो है अभी नहीं हो रही। ट्रांसफर की प्रक्रिया किसकी होगी? जब तक वो यहाँ से विरमित नहीं होंगे, और विरमित वो लोग होने के चांसेस जिससे बन रहे हैं, जो लोग असिस्टेंट हैं, जो असिस्ट कर रहे थे आपको बीएलओ, ये असिस्टेंट है, ये असिस्टेंट हो सकता है विरमित हो जाए, तो ये अगर इनका कोई भी ट्रांसफर में है तो ये आगे वो आगे जा सकते हैं। खैर, इस पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग ने जो पत्र जारी किया है, इसमें स्थानांतरण पर रोक को कंटिन्यू किया गया है, उसी निमित्त आदेश के आलोक में अग्रसर कार्रवाई करने के लिए आपको आदेशित किया गया। तो ये है अभी सूरत हाल। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।